जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। आप लोग को जहां भी डाउट लगेगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को खुद डिजाइन किया है। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ हम लोग को ढूंढना है कौन परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग किसको ढूंढना है? जो परिमेय संख्या नहीं वाले को ढूंढना है। तो अपरिमेय नहीं है, यानी कौन नहीं है? अपरिमेय। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। तो इसमें से देखेंगे 10 को अगर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो जोड़ा लगाएंगे 2 गुणे 5, तो इसमें जोड़ा नहीं लग पाया तो ये रूट से बाहर नहीं होगा। इसी तरीके से 24 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 गुना 8 त्रिके 24, एक जोड़ा 2 का लग जाएगा और नहीं लगेगा तो ये भी रूट में रह जाएगा। 35 का भी नहीं लगेगा, 7 गुणे 5, लेकिन 121 का आप जो गुणा की 11 अगर गुणा कीजिएगा तो 11 लग गया जोड़ा, तो इसमें से 11 निकल गया तो ये रूट से बाहर हो जा रहा है। आप दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि ये रूट से कहाँ हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। तो ये और ये रूट में रह रहा है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो यानी 3 एक प्रकार का है। ये क्या है? अलग है। इसमें पूछा अपरिमेय नहीं है, तो यानी कौन है? परिमेय। तो परिमेय कौन होता है? जो रूट से बाहर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। देखिएगा एक बार आप लोग कुछ पढ़िएगा। क्वेश्चन जो दे रहा है, क्या दे रहा है एक बार पढ़िए आप लोग। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछा है। 0 और 50 के बीच, 0 से लेके 50 के बीच विषम संख्या पूछा है। तो विषम संख्या आपका कितना हो जाएगा? विषम आपका 25 हो जाएगा और सम कितना हो जाएगा? सम भी आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 50। यानी हम लोग को विषम पूछेगा तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? 25, और सम भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? आंसर 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। आप लोग एक बार हम स्क्रीन इसका शेयर कर देंगे। एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देख लीजिएगा, स्क्रीन इसका शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दीजिए 5, 15 और 20 के लसो और मसो का अनुपात पूछा है। किसका? तो 5, 15 और 20 का लसो और मसो का क्या पूछा है? अनुपात। तो आप 5 को तोड़िएगा, 5 तो 5 गुणे 1, और 15 के 3 गुणे 5, और 20 के 2 गुणे 2 गुणे 5। जोड़ा किसका लगा? 1, 5 का। किसका लगा? 5 का। तो हम लोग का जो मौसम हो गया आपका क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? मौसम 5 हो गया। और लौसो आप निकालिएगा, लौसो, तो लौसो जोड़ा लगा किसका? हम लोग का 5 का जोड़ा लग गया। और किसका किसका नहीं लगा है? 3 और 2, 2 का। 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। कितना आया? 60। यानी इसका जो लौसो आ गया 60 आ गया, मौसो कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लौसो और मौसो का अनुपात पूछा है। पहले पूछा है लौसो, फिर पूछा है मौसो। तो लौसो का मान कितना है? तो लौसो का मान आपका 60 है, और मौसो का मान कितना है आप बताएंगे? अनुपात दे देंगे। मौसो का मान कितना है? 5 है। तो 5, 5 एकम 5, 12 पचे 60, यानी हम लोग का 12 अनुपात कितना आया? 1 आया। 12 अनुपात कितना आया? 1 आया। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? हम लोग का डी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। अगर यही मौसम पहले पूछता, लौसो बाद में,
तो 1 का अनुपात कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यानी पहले मौसा लिखते बाद में लसा लिखते। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ शब्द कौन है, अभाज्य। तो जो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 गुणनखंड छोड़कर कोई तीसरा उसका गुणनखंड नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब समझ सकते हैं, वो तो 1 खुद से कटेगा और 1 से, बाकी अगर किसी से कट जाए तो वो भाज्य में चला जाएगा। ठीक है ना। अभाज्य कितने होते हैं, अभाज्य संख्या का गुणनखंड मात्र 2 होते हैं, 2 टुकड़ा कर सकते हैं। तो देखिए 29 को आप तोड़िएगा तो एक तो 29, एक और एक किससे टूटेगा, 29 को अगर तोड़िएगा आप तो 1 गुणे कितना 29 और नहीं हो पाएगा। 25 को तोड़िएगा तो 5 से भी टूटेगा, ठीक है। और आपका 5 से, फिर 25 से, फिर 1 से, यानी इसका 3 हो जा रहा है, 5, 25 और 1, ठीक है ना। और इसका 16 के कितना तोड़िएगा जी, 16 के 2, 4, 16, 15 का कितना तोड़िएगा जी, तो 15 का 3, 5 और 1। तो सबका 3 से 2 से ज्यादा गुणनखंड है, लेकिन इसी का 2 गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या पूछा है तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। कह रहे हैं यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हो तो मौसा ज्ञात करें। 2 अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या भी हमने बताया है कि P के जगह पर ले लेना है और Q के जगह पर। तो P मतलब अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बताएंगे आप लोग, 2, एक 2 ले लिए तो Q का मान 3 ले लीजिए। इसका मौसा पूछ रहा है, तो 2 से 2 को अगर तोड़िएगा तो 2 गुणे 1 होगा, 3 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 1, तो जोड़ा किसका लगा, 1 का। तो मौसा जो हो जाएगा आपका, मौसा 1 हो गया। यानी जो जोड़ा लग जाता है वही मौसा होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या बताएंगे आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है ये 2 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे अभाज्य संख्या आपका स्टार्ट होता है 2, 3, 5, और भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 4, 6, ठीक है, 8, 9। तो सबसे छोटी इसका ये कौन है, अभाज्य है, और ये कौन है, भाज्य है। तो हम लोग 2 गुणे गुणनफल पूछा है, तो 2 गुणे 4 यानी 4 गुना 8। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। आप लोग को जहां भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये है 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी दशमलव प्रसार पूछ रहा है, शांत है कि अशांत है कि आवर्ती है कि इनमें से कोई नहीं। तो शांत का जो कंडीशन होता है ध्यान रखेंगे, वो P/Q यानी 2 के पावर m अब 5 के पावर n का रूप हो तो ये शांत हो जाता है। इसको छोड़ के अगर दूसरा कोई भी रूप आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 क्या लिखा है, यहाँ पर तोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 कितना है, 15। तो इसको तोड़िए, 6 कितना है, 6 को तोड़िएगा, 6 रहने दीजिए, 15 को तोड़िएगा, 3 गुणे 5, पहले 3 से काट दीजिए, 3 गुना 6, तो 2/5। तो आप बताएं, हमने बोला है 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो आप कहोगे सर कि 5 है, नीचे क्या है, 5 है, तो ये शांत है। क्या है, शांत है। आप कहिएगा कि सर शांत आपने बताया है लेकिन उसमें 2 रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा 2 और 5 में कोई भी अगर उसमें से एक है तभी भी शांत है, दोनों है तभी भी शांत है, लेकिन उन दोनों के साथ कोई तीसरा हो
तो अशांत हो जाएगा। तो हम लोग की कौन ऑप्शन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा, पूछा है √2 है एक, क्या है? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या किनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो कौन हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो कौन हो जाएगा जी? √2 कौन हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर रूट से बाहर हो जाता तो कौन हो जाता है? परिमेय संख्या। तो आई होप कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी जरूर दबाइएगा। साथ साथ में जिनको अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कल हम इसके नेक्स्ट इसी टॉपिक से अभी क्वेश्चन जो छूटा है उस क्वेश्चन को कल लेकर कराएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर का 3 वीडियो में समाप्त करने का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।